राजस्थान के किस जिले में स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का नवम दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है? आंसर जोधपुर। राज्यपाल सचिवालय लोक भवन राजस्थान द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का नवम दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत केवल उपाधि प्राप्त करने का अवसर नहीं बल्कि विद्यार्थियों के नव जीवन की शुरुआत का महत्वपूर्ण क्षण है। समारोह के अंत में शैक्षणिक उपलब्धियों का विवरण किया गया, जिसमें 16 विद्यार्थियों को आयुर्वेद में पीएचडी, 133 को आयुर्वेद तथा 12 को होम्योपैथी में एमडी, एमएस और कुल 1230 विद्यार्थियों को स्नातक उपाधियां प्रदान की गई है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की स्थापना 24 मई 2003 को हुई थी। यह राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में कुलाधिपति राजस्थान के माननीय राज्यपाल होते हैं, जबकि कुलपति के रूप में प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल कार्यरत है। भारत का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1667 में गुजरात राज्य सरकार के एक अधिनियम द्वारा जामनगर में की गई थी। यह दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जो विशेष रूप से आयुर्वेद के अध्ययन और अनुसंधान के लिए समर्पित था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का उद्देश्य पहले चरण में कितने गांवों के बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है? आंसर 5000। राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य पहले चरण में 5000 गांवों के बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा पार करने वाले परिवारों को 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और आत्मनिर्भर परिवार कार्ड दिए जा रहे हैं। योजना का लक्ष्य 30,000 से अधिक बीपीएल परिवारों को कौशल विकास, आय सृजन और वित्तीय समावेशन के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। सफल परिवारों को राज्य सरकार द्वारा विशेष आत्मनिर्भर परिवार कार्ड दिए जाएंगे, जो उनके प्रयासों को मान्यता देंगे। योजना के तहत ग्रामीण शिविरों में बीपीएल परिवारों का सर्वे किया जा रहा है और सत्यापन के बाद लाभ सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किया जा सकता है। योजना के तहत ग्रामीण शिविरों में बीपीएल परिवारों का सर्वे किया जा रहा है और सत्यापन के बाद पैसा सीधा बैंक खातों में डाला जाएगा। योजना के तहत अब कुल 10,000 गाँवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में 5,000 और द्वितीय चरण में 5,002 गाँवों का चयन कर लिया गया है, जहां सर्वे का कार्य भी जारी है। किस राज्य में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 9 से 14 मार्च 2026 तक महिला सुनवाई अभियान चलाया जा रहा है? आंसर राजस्थान। राजस्थान में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 9 से 14 मार्च 2026 तक महिला सुनवाई अभियान महिला जन सुनवाई चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य के महिलाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने जयपुर में सुनवाई की मुहिम का शुभारंभ किया, जो 500 जिलों में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और अन्य गंभीर मामलों की सुनवाई कर रही है। महिला आयोग आपके द्वार महिला सुनवाई अभियान के तहत राजस्थान में हाल ही में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निपटान करना है। आयोग की अध्यक्ष ने राजस्थान पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने की रणनीतियों और हेल्पलाइन 181 की प्रभावशीलता की समीक्षा की है। राजस्थान में मिनी फूड पार्क बनाने की योजना के तहत कितने जिलों में इन्हें स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? आंसर 11। राजस्थान में मिनी फूड पार्क की स्थापना के लिए सवाई माधोपुर, नीमली कला और बूंदी, नैनवा में 100 बीघा भूमि पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को आवंटित की गई है। इसके अलावा जोधपुर में भी एक मिनी फूड पार्क की मंजूरी दी गई है, जिसमें 500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। राजस्थान में मिनी फूड पार्क स्थापित करने के लिए मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है: मूल्य संवर्धन, कच्चे कृषि उत्पादों जैसे सरसों, जीरा, दालें आदि को प्रोसेस करके उनकी कीमत बढ़ाना ताकि बाजार में बेहतर दाम मिल सके। फसल बर्बादी में कमी, कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक भंडारण सुविधाओं के जरिए कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना। किसानों की आय में वृद्धि, बिचौलियों को कम कर किसानों को सीधे प्रसंस्करण इकाइयों के साथ जोड़ना, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। इनके अलावा राजस्थान में 6 बड़े एग्रो फूड पार्क स्थापित पहले से संचालित किए जा रहे हैं और विकसित भी किए जा रहे हैं, जो अलवर कोटा, जोधपुर पुराना, श्रीगंगानगर और अजमेर रूपनगढ़ मेगा फूड पार्क में स्थित है। राजस्थान में गणगौर का पर्व मुख्य रूप से
किन भगवान की जोड़ी को समर्पित है जो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, जिसमें कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए और विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती है। आंसर शिव पार्वती। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।